नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आईटीसी इसको लेकर के जो जबरदस्त बयान दिया है आदित्य पुरी जी ने, इनके जो एमडी हैं, और सॉरी संजीव पुरी जी ने जो इनके एमडी हैं। और दोस्तों, जो जिसका हम सबको इंतजार था दोस्तों, और प्लस पिछली बार जब ये रूमर शुरू हुआ था जिसके कारण स्टॉक प्राइस में एक अच्छा खासा उछाल आया था, और वो ये था कि शायद जो आईटीसी अपना बिजनेस को डीमर्ज कर ले, तो इसके बारे में जो संजय पुरी जी हैं, उन्होंने संजीव पुरी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है दोस्तों। प्लस जो चैलेंजेस फेस कर रही है आईटीसी उसके बारे में बात की है। और दोस्तों, उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न है आईटीसी को लेकर के जो आने वाले समय में, उसके बारे में भी उन्होंने कहा है। और एक दो और पॉजिटिव न्यूज दोस्तों जिसमें सब में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को दोस्तों अभी से लाइक कर दें, और प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप एक आईटीसी के शेयर होल्डर हैं और या निवेशित करने की सोच रहे हैं, क्योंकि वाकई में ये जो एजीएम हुई है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें बहुत सारी बातों में क्लियरिटी आ गई है आईटीसी को लेके। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं आईटीसी के शेयर प्राइस में। आप देखेंगे कि आईटीसी का शेयर आज लगभग 0.12% ऊपर बंद हुआ है, यानी कि दोस्तों फ्लैट कारोबार हुआ है। ठीक है। और हर बार की तरह इस बार भी 215 को टच करके ये डाउन टेरिटरी में शुरू हो गया गिरना। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं दोस्तों, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि कहा क्या है संजीव पुरी जी ने। तो इनका कहना है आईटीसी टू रिव्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फ्रॉम टाइम टू टाइम। दोस्तों, ये ना बहुत बड़ा बयान है। और आप देखिए एक और जो है जिसमें ये लाइन कही गई है कि जो हम सबका दिल खुश कर देगी एज ए शेयर होल्डर, दैट आईटीसी मे डीमर्ज होटल बिजनेस एंड एंडलेस आईटी फर्म। मतलब जो आईटीसी का जो होटल बिजनेस है उसको वो डीमर्ज कर दे, प्लस जो आईटी इंफोटेक है। हाँ दोस्तों, आपको आईटीसी इंफोटेक है, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन हाँ, जो आईटीसी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी है। ये इतनी डाइवर्सिफाइड कंपनी है दोस्तों। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का शेयर आर्टिकल है, जिसमें लिखा गया है आगे दैट आईटीसी चेयरमैन संजीव मंडल reiterated that it is not ruling out the possibility of restructuring of different businesses, including demerger of hotels and even listing of ITC Infotech, a subsidiary of the FMCG, to Hotel Tobacco Conglomerate on the bourses. Replying to shareholder at the AGM of the company, Puri also made it clear that when whatever it would be aimed at optimizing shareholders' value. He shared the concern of shareholders about the underperformance of the price of ITC stock. तो देखिए, जो एक क्वेश्चन आयर होता है जो शेयर होल्डर है उनके बीच और आईटीसी के जो चेयरमैन उनके बीच, तो इनका मानना है, कंसर्न ये समझ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आईटीसी का कंसर्न जो इनको लग रहा है कि वो समझ रहे हैं कि आईटीसी के जो शेयर होल्डर है उनको वो प्राइस एप्रिसिएशन नहीं मिला जितना उनको मिलना चाहिए था, डिस्पाइट की शेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया पिछले कई क्वार्टर से। नाउ ड्यूरिंग द एजीएम, veteran shareholder like Manoj Gupta and Tamal Mazumdar raised the issue of demerger of hotel as well as listing of ITC Infotech as part of an organizational restructuring. देखिए, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं जिनका नाम मनोज गुप्ता और तमल मजुमदार है, उनकी क्वेरी में इनका कहना था ये था कि भाई आप होटल बिजनेस को अलग कर दें और जो इनका आपका इन्फोटेक बिजनेस है उसको डीमर्ज कर दे, उसको एक अलग से शेयर बना के उसे लिस्ट करवा दे। तो इसका रिप्लाई बहुत ही अच्छा दिया दोस्तों, सुनिएगा आप, पढ़िएगा आप संजीव पुरी जी ने। उनका कहना है, while the replying to the query on the hotel said, we had said last year at the annual report that we will look at alternate structure, which we are reiterating this time. We accept that given the situation faced by the hotel industry, it is not the right time to do it. We will have to wait for the recovery. देखिए दोस्तों, एक चीज तो है कि हम जो इतने दिन से बोलते आ रहे हैं ना, वो अब खुद एमडी के मुंह से आ रहा है, और जो शेयर होल्डर है वो ये प्रेशर बना रहे हैं कि भाई आप अपने जो ये हैं अपने जो आप बिजनेस को डिमर्ज कीजिए। तो संजीव पुरी जी का कहना है कि भैया कर तो देंगे, लेकिन होटल बिजनेस इतना जोर से मार खाया है कि अभी उसे अलग करना फायदेमंद नहीं रहेगा। Now the ITC chairman pointed out that hotel also recovered well, and in the second half, financial 21, it was cash positive, and he felt that it is really again indexed to how the pandemic performed and the company's confident respond to the situation. देखिए, इनका कहना है कि अब होटल बिजनेस थोड़ा रिकवर तो किया है, और थर्ड वेव किस तरह आती है और आगे बिजनेस कैसे होगा होटल का रिकवरी का, इस पे देख करके हम आगे विचार करेंगे ना। अकॉर्डिंग टू हिम, द होटल मैन segment is most badly impacted, but giving the opportunity to look at
alternate revenue stream as well. We are also looking at how to bring in operational efficiencies, and these are happening our asset light model. फिर इनका यही कहना था, मैंने आपको बताया कि भाई हमारा एसेट लाइट मॉडल है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि और कहां से हम पैसे बना सकते हैं. On in ITC Infotech wholly owned subsidiary ITC, Puri pointed out the company is making good progress and would like the company to grow this business. And from time to time, this listing thing get evaluated, and when it's filled, it is right time thing to do. It will be pursued. दोस्तों एक और बहुत अच्छी न्यूज कि भाई अभी हमको जो है ना आईटीसी का जो इन्फोटेक बिजनेस है वो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, और हम टाइम टू टाइम ये लिस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं. और जब कंपनी को लगेगा कि हाँ भैया अब समय आ चुका है लिस्टिंग कराने का, तो हम इसे जरूर करेंगे. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू ITC chairman, nothing is cast in stone and the company will review restructuring time to time. ये दोस्तों देखिए ये आ गया हमारा बेहद फेवरेट लाइन कि भैया कुछ भी ना स्टोन में तो नहीं, पत्थर की लकीर तो नहीं रह गई है. हम रिव्यू करते रहते हैं, और जब हमें लगेगा कि रिस्ट्रक्चरिंग हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं, और जब लगेगा कि भैया कि मैक्रोज अच्छे हो गए इकोनॉमी के, कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट एंड द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, as far as the whole idea of bonus share buyback, merger or demerger or not to merger, we are all committed to creating sustained shareholder value. देखिए इन्होंने सारी बातों में ना एक वो बात बोल करके एक बात कह दी है, जो इन्होंने कहा है कि भैया जितनी भी बात हो गई ना, ये जो आप बात बात में सुनते आते हैं कि भैया बाई बोनस शेयर सुन लेंगे, बाई बैक होगा, मर्जर और डीमर्जर होगा, ये हम हर चीज को दिमाग में रखते हैं और शेयर होल्डर की वैल्यू को हम समझते हैं. इसीलिए जब लगेगा कि अब सही समय आ चुका है वैल्यू इन्वेस्टिंग का या मर्ज डीमर्ज करने का या ऐसे स्टेप उठाने का जिसका शेयर होल्डर को फायदा हो, हम वो जरूर कर देंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट इज गुड फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ द कंपनी, है ना. एंटरप्राइज हैव टू एग्जिस्ट नॉट जस्ट फॉर टुडे, इट हैव टू एग्जिस्ट फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो. देखिए दोस्तों ये थोड़ी पुरानी लगती है मेरे को. इनका कहना यही है कि भैया कंपनी सिर्फ आज के लिए नहीं है, कल है, आने वाले कल के लिए भी, इसीलिए हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं और सिर्फ अभी को नहीं देख रहे हैं. नाउ Puri pointed out that sustained value creation will be the guided mantra, and within that framework it will do whatever it want to do. ठीक है. तो इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम सब चीज देख रहे हैं. हाँ चलो इन्होंने इस बार ये तो कहा है कि हम डिमर्जर की बात करें और आईटीसी इन्फोटेक को हम लिस्ट करेंगे, इसके बारे में भी ये सोच रहे हो, जब समय आएगा हम कर देंगे. Now, as far as the share price is concerned, he explained how ITC financial performance and parameter have been related to stock prices. In the period prior to the pandemic in financial year 17 to 20, ITC EPS has gone up by 40. देखिए दोस्तों ये भी पुरानी लाइन है. मैं पिछली बार भी इनसे कोई इंटरव्यू किया था, उन्होंने यही कहा था कि भाई 17 से 20 के बीच आईटीसी जो ईपीएस था अर्निंग पर शेयर वो 47% अप हो गया था, एंड इट्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज गॉन फॉर 65% टू 72%. ठीक है. जस्ट टू पुट द फिगर्स इज इन परस्पेक्टिव इन द लास्ट 5 years, इनका कहना है कि मतलब पिछले अगर हम फिगर्स की बात करें तो केवल 5 सालों में पिछले 50,000 करोड़ जो है ना वो डिविडेंड बांट चुके हैं. दिस रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन, और ये कंपनी की स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करती है, और जो मैं भी मानता हूं दोस्तों, इसीलिए मुझे आईटीसी पसंद है. ठीक है. नाउ दिस रिफ्लेक्ट कंपनी और वी आर अ डेट फ्री कंपनी. We have also made a very transparent dividend distribution policy. However, I share the concerns. What is being reflected, the market is not reflecting this performance. और जो इनका कंसर्न है ना दोस्तों ये वाला कि भैया जो मैं समझ रहा हूँ कि हाउएवर आई शेयर द कंसर्न, कि मैं भी वो कंसर्न समझ रहा हूँ कि जो व्हाट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड द मार्केट, जो हमारे फाइनेंशियल पेपर्स में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब जितने स्ट्रॉन्ग हम हैं, बैलेंस शीट तो डेट फ्री है, वो जो शेयर प्राइस है उसके परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है दोस्तों. और यही इनका बहुत बड़ा कंसर्न है. और देखिए इस बात में जो एजीएम की मीटिंग सबसे अच्छी बात ये हुई है कि अब खुद एमडी साहब ये बता रहे हैं कि हम डीमर्जर की सोच रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग की सोच रहे हैं, आईटीसी इन्फोटेक को एक अलग कंपनी बना के लिस्ट करने की भी सोच रहे हैं. और ये एज अ शेयर होल्डर बहुत अच्छी चीज है दोस्तों. और जो एक और बात जो आ रही है निकल के वो ये है कि भाई आईटीसी जो है, आईटीसी टू इन्वेस्ट $2 billion टू एक्सपेंड कैपेसिटी एफएमसीजी, पेपर पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस. दोस्तों $2 billion इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, और ये सोच लीजिए कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है. और प्लस $2 billion का, और ये सब में जब एक्सपेंशन होगा दोस्तों आने वाली स्टोरीज की इंटैक्ट है, इसमें मुझे कोई दौड़ना ही नहीं है. मैंने हमेशा कहा है ये फंडामेंटली नहीं दोस्तों, टेक्निकली वीक स्टॉक है. इसीलिए जिनको कम से कम 3 से 5 साल का अगर सब्र नहीं है तुरंत निकल जाए इससे दोस्तों. लेकिन अगर वो निकलेंगे तो सोच लें कि वो आने वाले समय में बहुत बड़ी चीज खो सकते हैं दोस्तों. और आगे जो चीज है, इनका मानना ये है
कि भैया एक्सप्लोरिंग एक्विजिशन, इनऑर्गेनिक ग्रोथ ये करेंगे। होटल यूनिट टू ट्रैक एसेट राइट स्ट्रेटेजी, ये मैंने पहले बताया है। तो दोस्तों देखिए, यही मेरे को आपको बताना था कि आईटीसी क्यों मुझे पसंद है। इस बात से आपको समझ में आ गया होगा कि इतना स्ट्रॉन्ग इनका है कामकाज। इन्होंने एमडी साहब ने भी साफ साफ कह दिया है, जो बढ़ पाएगा करेंगे। वो भी ये कंसर्न शेयर करते हैं कि आईटीसी का स्टॉक जितना बैलेंस शीट में स्ट्रॉन्ग दिखता है, उतना इसको एप्रिसिएशन शेयर मार्केट नहीं देता है। और डीमर्जर की स्टोरी इन्होंने कही है कि भैया कोई भी पत्थर की लकीर नहीं है, अगर वक्त आएगा हम वो चीजें स्टेप उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक ये बात तो क्लियर हो गई कि भैया आप होटल बिजनेस शायद डिमर्ज हो और आईटीसी इन्फोटेक लिस्ट हो। दोस्तों ये 3 महीने में भी हो सकता है और 1 साल से भी ज्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन ये स्टोरी तो इंटैक्ट है। इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में बने रहे दोस्तों, घबराए नहीं। आप अपने अगर खरीद लिए हैं दोस्तों, तो अपने निवेश में विश्वास रखें और लंबे समय तक बने रहें दोस्तों। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं थी। और डिस्क्लोजर के लिए मैं बता दूं, मैं भी इस शेयर में निवेशित हूँ। और कोई भी आपको पोजिशन बनाने से पहले अपने व्यक्तिगत सलाह जरूर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय